नमस्ते, मैं हूं सुषमा शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की वो अमर रचना जिसने समाज के कड़वे सच को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कहानी का नाम है कफन। आइए इस महान कृति को महसूस करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा यानी घीसू और माधव एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। अंदर माधव की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी आवाजें, ऐसी दिल दहला देने वाली आवाजें निकल रही थी कि दोनों अपना कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी और सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते बीत गया। जाकर बहू का हाल पूछा। माधव ने चिढ़कर कहा, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, क्या हाल पूछ कर आऊं। दोनों इतने निर्धन और कामचोर थे कि उनके घर में मिट्टी के बर्तनों के सिवाय 2-4 मिट्टी के बर्तनों के सिवाय कुछ भी नहीं था। उनके घर में यदि 2-4 मुट्ठी अनाज भी होता तो दोनों को काम पर न जाने का बहाना मिल जाता था। सवेरे माधव कोठरी में जाकर देखता है तो उसकी स्त्री मर चुकी थी। मक्खियां उसके मुंह पर बैठ रही थी और उसकी आंखें ठहर गई थी। उसके पेट में जो बच्चा था वह भी मर चुका था। माधव दौड़ता दौड़ता घीसू के पास आया और दोनों छाती पीट पीट कर रोने लगे। पड़ोसियों ने रोना धोना सुना तो दौड़ कर आए और उन्हें ढाढ़स बंधाने लगे। लेकिन अब कफन और लकड़ी की चिंता थी। घर में तो पैसा तो छोड़िए, अनाज का एक दाना भी नहीं था। दोनों रोते पीटते जमींदार साहब के पास गए। जमींदार साहब उनसे नफरत करते थे, लेकिन उनकी बेबसी को देखते हुए उन्होंने दया करके 2 रुपए दे दिए। जमींदार साहब को पैसे देते देखकर अन्य बनियों और साहूकारों ने भी उन्हें कुछ पैसे और लकड़ियां दे दी। दोपहर तक घीसू और माधव के पास कफन के लिए 5 रुपए जमा हो गए थे। दोनों कफन खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार पहुंचकर दोनों कपड़े की दुकानों पर घूमने लगे। तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े उन्होंने देखे, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। शाम हो चुकी थी। घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने को मिल ही गई है, क्यों माधव? कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तो तन को ढकने के लिए एक चिथड़ा भी नहीं मिलता और मरने पर नया कफन चाहिए। माधव ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है। अगर 5 रुपए पहले मिल जाते तो हम कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों घूमते घूमते न जाने किस अदृश्य प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे अंदर दाखिल हो जाते हैं। घीसू ने कड़क कर कहा, साहू जी, 1 बोतल शराब और कुछ तली हुई मछलियां और कुछ चटपटी चीजें भी। दोनों मधुशाला के बरामदे में बैठ गए और कफन के पैसों से ठाठ से शराब पीने लगे। कई कुल्हड़ पी लेने के बाद दोनों को सुरूर आ गया। घीसू ने गरम गरम पूड़ियां, कचौरियां और रायता भी मंगा लिया। सालों बाद आज दोनों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिल रहा था। माधव ने खाते हुए धीरे से पूछा, दादा, कफन तो मिला नहीं, अब लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? घीसू हंसा, बोला, अरे कह देंगे कमर से पैसे खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले ही नहीं और लोग हमें दोबारा पैसे दे देंगे। माधव को बुधिया की याद आई। बोला, बेचारी ने मरते मरते हमें सुस्वादु भोजन करा दिया। दादा, अब क्या वो बैकुंठ जाएगी? घीसू ने खड़े होकर पूरी श्रद्धा के साथ कहा, हाँ, वह बैकुंठ जाएगी। उसने किसी को सताया नहीं, उसने किसी को दबाया नहीं और मरते मरते भी हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर गई। वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे जमींदार जाएंगे जो गरीबों का खून चूसते हैं? और फिर दोनों ने बचा हुआ भोजन एक भिखारी को दे दिया और दान देने का आनंद भी महसूस किया। अब दोनों नशे में पूरी तरह चूर हो चुके थे। दोनों गाने लगे, झूमने लगे और मधुशाला के भीतर ही मदहोश होकर नाचने लगे और अंत में दोनों अचेत होकर फर्श पर गिर पड़े। चारों तरफ सन्नाटा और अंधकार छा गया।
तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन। घीसू और माधव का कफन के पैसों से शराब और पूड़ियाँ खाना हमें पहली बार निर्दयी लग सकता है, लेकिन यदि गहराई से सोचें तो क्या वो सच में क्रूर थे, या फिर उस अंतहीन गरीबी और भूख ने उनकी संवेदनाओं को ही मार दिया था। प्रेमचंद जी ने सालों पहले जो सवाल उठाया था वह आज भी प्रासंगिक है। आपको घीसू और माधव का यह कदम कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।